अविनाश जी के कमरे की हलचल, उनका बार बार उठकर लक्ष्मी की कक्ष की ओर जाना, फिर आधे रास्ते से ही पुनः वापस लौटकर आ जाना। सुनंदा ताई के प्रश्न, आज सुबह से होती रही रहस्यमयी घटनाएं, इन सभी ने मिलकर कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ बात सोचने पर मजबूर कर दिया था। अंततः उन्होंने शांतचित्त होने के लिए अपने कमरे की सुराही का एक गिलास शीतल जल पिया और आराम कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठ गए। आज उनके मन की हलचल उनके चेहरे पर साफ नजर आती थी, वह आंखें बंद कर जैसे कहीं अतीत में खो गए थे। वह सोच रहे थे कि कैसे जब वह पचमढ़ी से निकले उसके ठीक पहले आनंदाचार्य, जो नागद्वारी के प्रमुख पंडित थे, उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाकर एक विशिष्ट मंत्र और कुछ गूढ़ रहस्य पाए जो कुछ हद तक कल्पना से परे थे, क्योंकि तब तक अविनाश जी ने सिर्फ कहानियां और किस्सों में ही पढ़ा था। इसलिए पूरा मंत्र सुन लेने के बाद और संपूर्ण विधि जानने के पश्चात अविनाश जी ने उत्सुकतावश पूछ लिया, गुरु जी, क्या ये वाकई संभव है? क्या वाकई यक्षिणी जैसी कोई वास्तविकता भी होती है, और यह कैसे आए और इनकी हमें क्या आवश्यकता? तब उनके गुरु ने उन्हें विस्तार पूर्वक बताना प्रारंभ किया, जिस विषय में उन्होंने 2 कहानियां संक्षिप्त में अविनाश जी को बताई। उनके गुरु जी ने बताया कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय उसकी रक्षा हेतु अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर बिखेरी तो वहां देवतुल्य मानव उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश देकर कहा, यह मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम्हें सौंपता हूं। तब कुछ गणों ने कहा कि इसकी रक्षण करेंगे, जिन्हें आगे चलकर रक्षण कहलाएंगे, और जिन गणों ने प्रकृति की वृद्धि हेतु आदेश स्वीकार किया, जो आगे चलकर यक्षण कहलाएगा। ठीक वहीं दूसरी कड़ी में गुरुजी ने बताया, जब सृष्टि की रक्षा हेतु कार्तिकेय जन्म से पूर्व माता सती भगवान शिव की आराधना उन्हें प्राप्त करने हेतु कर रही थी, और देवताओं के अनुरोध पर कामदेव भगवान शिव को प्रवाहित करने की चेष्टा हेतु आगे बढ़ा, तो उसी समय उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं माता सती को ही एक माध्यम बनाऊं। वह तो माँ है मेरी, रक्षा भी हो जाएगी और वह खुद साधना में लीन शिव जी को भी मना लेगी। यही विचार कर उसने अपना पंचभूत बाण माता सती के ऊपर चला दिए। माँ उसके विनम्र आग्रह और जगत हित की भावना को देख क्रोधित नहीं हुई और उन्हें क्षमा कर दिया। वह निरंतर साधना में लीन रही। तब कामदेव निराश होकर भगवान शिव की ओर बढ़े और वही बाण उसने शिवजी पर भी प्रयोग किए, जिसके परिणाम स्वरूप शिवजी ने उन्हें अपने नेत्र की ज्वाला से ही भस्म कर दिया था। लेकिन खुद जगमगाता अपने ही दिए हुए बाणों को व्यर्थ कैसे जाने देती। इसी कारण उनके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें आ गई, जिन्हें उन्हें अपने हाथ से छिटक कर फेंका, जिसके प्रभाव से जहां जहां पसीने की बूंद गिरी, वह सभी सती जैसे ही शक्तिशाली गणिकाओं में प्रकट हो गई। ये सभी देव शक्ति का दूसरा स्वरूप है। ये सभी यक्षिणियां हैं और मानव जाति के अत्यंत करीबी है। जिस तरह धर्म ग्रंथों में देवताओं का वर्णन है, उसी तरह 64 यक्ष और यक्षिणियां है भी होती है। इनमें से कुछ प्रमुख 8 यक्षिणियां होती हैं, प्रमुख मानी जाती हैं। 1. सुरसुंदरी यक्षिणी। ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। 2. नटी यक्षिणी। नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। यह अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है। 3. अनुरागिनी यक्षिणी। साधक पर प्रसन्न होने पर उसे नित्य धन, मान, यश आदि प्रदान करती है और साधक की इच्छा होने पर सहायता करती है। 4. कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक में तेजस्विता आ जाती है। ये साधक की हर मनोकामना को पूरा करने में सहायक होती है। 5. कामेश्वरी यक्षिणी। ये साधक को पौरुष प्रदान करती है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। 6. रतिप्रिया यक्षिणी। साधक और साधिका यदि संयमित होकर इस साधना को संपन्न कर ले तो निश्चय ही उन्हें कामदेव और रति के समान सौंदर्य मिलता है। 7. पद्मिनी यक्षिणी। यह अपने साधक को आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है और हमेशा उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। 8. मनोहरिणी यक्षिणी। ये यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि हर व्यक्ति उसके सम्मोहन पाश में बंध जाता है। इसी क्रम में गुरु जी ने उन्हें यह भी बताया कि किस तरह एक बार एक यक्ष, जिसे यक्षराज कुबेर के दरबार में पूजा का कमल लाने का काम दिया गया था, लेकिन वह यक्षिणी के प्रेम में डूबा होने के कारण कमल लाना भूल जाता है। तब कुबेर उन्हें यक्षिणी से वियोग का श्राप देते हैं और वियोग की दशा में यक्ष बादलों यक्षिणी को संदेश भिजवाते हैं और उनका ये प्रीतम प्रेम देखकर कुबेर भी अपना श्राप वापस ले लेते हैं। इस प्रकार गुरु जी ने अविनाश को अनेक उदाहरण दिए, जिसमें खुद पांडवों की परीक्षा एक यक्ष के द्वारा लिया जाना है इत्यादि अनेक बातें समझाकर उन्होंने अविनाश को संपूर्ण रहस्य के साथ एक रक्षा मंत्र भी सिखाया और ये बताया कि कैसे किसी यक्षिणी को सिद्ध किया जा सकता है और उसे माँ, पत्नी या बहन के रूप में सिद्ध कर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह अत्यंत शक्तिशाली होती है, इसलिए अनिवार्य होने पर ही इनका आह्वान किया जाए। लेकिन यदि कोई अपनी या खुद आपकी परीक्षा लेकर आप पर कृपा करना चाहे तो अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक जब वह पचमढ़ी से निकले और नागपुर के पास शिव मंदिर की घटना के बाद कुछ आगे चले ही थे कि अगली रात्रि को विश्राम कर रहे थे कि अचानक उनका कमरा अत्यंत मनमोहक खुशबू से भर उठा, जिसमें रोम रोम पुलकित हो जाए। एक धीमा सा मध्यम संगीत का स्वर उन्हें सुनाई दिया। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो एक स्त्री की आभा में नजर आए। कुछ समय के लिए अविनाश जी, जो खुद एक नवयुवक थे, सोच में पड़ गए, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने रक्षा सूत्र का पाठ किया और उस छवि को सादर प्रणाम कर मां की संज्ञा दी।
अविनाश एक नवयुवक प्रकृति के तरह उल्लासित और नए सृजन की क्षमता रखने वाला एक तेजोमय युवकों में से थे। जब उन्होंने पहली बार किसी यक्षिणी को अप्सरा के रूप में अत्यंत सौंदर्य के साथ देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अपने गुरु की बातों पर पूर्ण विश्वास था और वह सचेत अवस्था में जानबूझकर उनकी दी हुई सीख को नहीं भूल सकते और न ही उन मंत्रों का दुरुपयोग कर सकते थे जो उसे गुरुजी के द्वारा समाज कल्याण और आत्मरक्षा हेतु प्रदान किए गए थे। लेकिन फिर भी एक नवयुवक का एक चिर यौवन सुंदर कन्या को देखकर मोहित होना स्वाभाविक ही था, लेकिन वह भी कोई साधारण और दिख जाने वाले नवयुवकों में से नहीं थे। उन्होंने आंखें मूंद खुद को संयमित किया और जब नागराज का स्मरण कर रक्षा सूत्र का पाठ किया तब अनजाने में ही उनके मुख से माँ शब्द निकल पड़ा, जिसके उच्चारण मात्र से ही वह चिर यौना एक सामान्य रूप में आकर आशीर्वाद की मुद्रा में अविनाश के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अविनाश, शायद तुम इस सृष्टि के विरले पुरुषों में से एक हो जिन्होंने प्रकृति को ही सही रूप में जाना और मुझे भी गर्व है कि मैंने ऐसे साधक को चुना जो वाकई साधना के लायक है। यकीनन ऋषि श्रेष्ठ के श्राप से हम यक्षिणियों को बिना साधक के अपनी संपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन किसी साधारण साधक के द्वारा जो स्वयं अपने इष्ट की कृपा ना प्राप्त कर सके, ऐसा साधक हमारे लिए निरर्थक है। सामान्यतः जब तक कोई साधक खुद हमारी उपासना करके हमें सिद्ध करने का प्रयास ना करे तब तक हमारे दर्शन प्राप्त कर पाना उसके लिए संभव नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे साधक का चयन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये ना सोचो कि तुम्हें यक्षिणी साधना कब और कैसे की, क्योंकि जब आनंदचार्य ने तुम्हें मंत्र शक्ति या रक्षा मंत्र और यज्ञ के विषय में ज्ञान दिया था, उत्सुकतावश तुमने मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण कितनी बार किया, ये तुम्हें भी ज्ञात नहीं। तुमने तो मुझे उसी समय सिद्ध कर लिया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि कहीं तुम अभिमानी हो जाने वाले आम मनुष्यों में तो नहीं है, क्योंकि दृढ़ संकल्प होना और अभिमानी होने में अंतर है। इसलिए जब मैंने तुम्हें संपूर्ण ग्रामवासियों के सम्मान के पश्चात भी अपने धर्मपथ पर अडिग देखा, तभी तुम्हें दर्शन दिए। मैं सुनंदा यक्षिणी जो किसी भी साधक को तेजस्वी बनाती है और उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होती है, तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुमने मुझे माँ के रूप में पुकार कर मेरा गौरव बढ़ाया है, इसलिए उचित समय आने पर मैं खुद तुम्हें पूर्ण दर्शन दूंगी। तब तक तुम अपनी साधना पूर्ण कर लो, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। बस एक ही विनती है कि नागराज के जब जब दर्शन करो मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेना, क्योंकि सच्चे साधक की साधना ही हमारा बल बढ़ाती है। ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। अविनाश जी मणिपुर आकर भक्ति में ऐसे रमे कि उन्हें बाकी अन्य घटनाओं और समय चक्र का ज्ञान ही नहीं रहा। इसी बीच उनका विवाह लक्ष्मी से होना और गृहस्थ आश्रम के अनुसार जब वह पिता बनने वाले थे, उस समय मंदिर की जिम्मेदारियों के साथ उन्हें एक दूसरे मंदिर के पुनरुत्थान में राजकुंवर का सहयोग बढ़ाना, वास्तविक स्थिति के साथ ही साथ कुछ विशेष प्रभाव का ध्यान रखना, तत्पश्चात लक्ष्मी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इन सभी कार्यों में वह लक्ष्मी को लेकर थोड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन जब वह चिंतित अपने कक्ष में चिंता के साथ बैठे थे, तभी मंदिर के बूढ़े आचार्य ने आकर उन्हें कहा, जो प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु उनका संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं इतना देख और समझ सकता हूँ। उस अनुसार सुनंदा यक्षिणी को स्मरण करने का समय आ गया है, उसका स्मरण करें, समस्या का हल मिल जाएगा। अविनाश जी को जैसे समस्या का हल मिल ही गया हो, उन्होंने आचार्य का आभार प्रकट किया और सुनंदा यक्षिणी ताई के रूप में प्रकट हो गई। तब से लेकर आज तक सुनंदा ताई प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी की मां बन उसे अपनी परछाई बना उनके साथ रहती है। वह निरंतर नागराज के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लालायित हो रही है। कभी एक बार उन्होंने यक्षधिपति कुबेर के दरबार में किसी कारणवश नागराज के आने पर उनके दर्शन किए और मंत्रमुग्ध हो गई। तब भगवान कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और कहा, जब कोई साधक जो नागराज का सच्चा भक्त होगा और यदि वह तुम्हारे लिए खुद सेवक बनकर प्रार्थना करेगा तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इसी कारण इतने दिनों से सुनंदा अविनाश जी के साथ प्रत्यक्ष रूप में रहकर पूजन, व्रत और उपासना में उनका हाथ बढ़ाते आई है। ये गूढ़ रहस्य सिर्फ सुनंदा और अविनाश जी ही जानते हैं, और आज लक्ष्मी की चेतना को कुछ समय के लिए विलुप्त नहीं किया जाता तो वह भी सुनंदा ताई के मूल स्वरूप को देखकर पहचान लेती। क्या अविनाश की तरह सुनंदा यक्षिणी का आशीर्वाद लक्ष्मी को प्राप्त हो जाएगा? क्या वह कभी इस रहस्य को जान पाएगी? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।